वो तो गुरु गोविंद सिंह की बात बताऊं तो उसका भी ऐसा ही था, भाई बेला नाम था उसका, घोड़ों की सेवा करता था। कहने लगे जी मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे भक्ति करनी नहीं आती, मुझे कोई तरीका बता दो भक्ति का, सेवा सच्ची भक्ति है। कहने लगे तू चाहता है? बोले हाँ, चल तो तू घोड़ों की सेवा किया कर। अब घोड़ों की क्या सेवा करती है, उनका वो लीद उठा के फेंकता है, सफाई करता है, घोड़ों को नहाता धुलाता है। और एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी गए, बोले कि भाई इनको कितना दाना कितना डालता है घोड़ों को? बोला जी मैं तो दोनों हाथों से अंजलि भर के डालता हूँ। अरे बोला तोल के डाला कर। बोला जी अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं है कि कैसे तोल लूँ, कितना तोल लूँ? बोला अनपढ़ है? बोला कि हाँ। बोला तुझे पढ़ा लिखा बना देंगे। बोला जी कैसे बनाओगे? मुझे आता नहीं जी पढ़ना। बोला कि तुझे एक तुक रोज बताएंगे, एक तुक रोजाना सीख लिया कर, तुझे एक तुक बताऊंगा वो रोजाना याद कर लिया कर, अगले दिन दूसरी बता दूंगा। बोले जी ठीक है। उसको रोजाना एक तुक बता दे, एक तुक का मतलब एक दो अक्षर बता देते कोई भी बात, वो सारा दिन उसी को रटता रहता भिलनी की तरह से। जैसे भिलनी कहती रहती है ना रामचंद्र जी आएंगे, रामचंद्र जी आएंगे, तो इसी तरह वो कहता, जो भी तुक बता देते उसी में अपना मन लगाए कि ये सुबह से लेकर शाम तक रट, अगले दिन अगली तुक। तो एक बार युद्ध का टाइम था, गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे हथियार सजा के सैनिकों को लेके युद्ध की तरफ चले। सुबह सुबह घोड़े पे सवार हुए और वो भाग गया कि भाई वो हो गुरुजी तो जा रहे हैं कई बार, उसको नहीं पता था कि युद्ध में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और भाग्य गया। बोला रुकना जी रुकना। गुरु गोविंद सिंह जी रुके। बोले हाँ बेला बोल क्या बात है? बोला जी वो तुक तो दस जाओ मैनू। बोला अच्छा मूर्ख है। बोला अरे बेला तू राह गिनने गेला, राह गेला गिनने का मतलब है तू यही नहीं देखता कि ये कौन वक्त है, मैं किस जरूरी काम में जा रहा हूँ, तुझे तो याद आ रही है मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये था। बोला कि बेला राह गिनन गेला, उसने सोची तुक बता दी। पूरा दिन करता रहा बेला राह गिनने गेला, बेला राह गिनने गेला, बेला राह गिन, उसी में ध्यान लग गया, मन का भटकाव खत्म हो गया, सूरत अंदर में उसकी चली गई, रूहानी दर्जों में पहुंच गई। कुछ का कुछ बखान करता है, कुछ का कुछ बोले जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता। क्यों? रूहानी बात किसकी समझ में आएंगी? नीचे की बात, तीन लोक की बात, तीन गुण की बात, अपने लाभ लालच स्वार्थ की बात सब समझते हैं। वो बात कैसे समझ लेंगे? वो सतलोक में बैठा बात करता है, वो त्रिलोकी में पड़े सुनते हैं। बस आए वो ऐसे ऐसी जब बात उसकी सुनी, ऐसे ऐसे अनुभव की बात बोलता है, तो सारे लग के उसके साथ द्वेष करने लगे। देख लिया बस गुरुजी ने भी हमारे साथ पक्ष किया है, उन्होंने अपनी मौज हमें नहीं बख्शी, उसको मौज बख्श दी। एक ऐसा गंवार आदमी, उसको तो पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया, उसको इतना उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मौज बख्श दी, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोले आने दे आज गुरुजी को। जाके गुरु गोविंद सिंह के सामने शिकायत करने लगे। कहने लगे जी आपका भी हमने देख लिया कि आप भी पक्षपात करते हो। बोले भाई क्या बात है, बोलो। बोले जी ये देखो आपने ये बेला को तो ऐसा ऐसा ज्ञान दे दिया कि देखो अनपढ़ है, मूर्ख है, कल आया था, हमें 20-20, 30-30 साल हो गए, हमें तो कुछ भी नहीं पता, और ये कितनी ज्ञान की बात करता है। बोले अच्छा ऐसा करो भाई, कोई बात नहीं, तुम भांग घोटो, भांग घोटो। वो भांग ला के और उन्होंने घोटनी शुरू कर दी। बड़े बड़े कढ़ाए थे, भांग घोट के उसको कढ़ाए भर लिए। जब कढ़ाए भर लिए गए और वो सब वहाँ आके बोले अच्छा भांग घोट ली? बोले जी घोट ली। बोला यूं करो, इसको सबको गिलास भर भर के नीचे उड़ेल दो। गिलास भरते गए, सारी की सारी नीचे उड़ेल दी। जब सारी नीचे उड़ेल दी, सब बैठे मुंह की तरफ देखने लगे। बोले कि ये क्या? बोले मैं ये देख रहा हूं तुम्हारी तरफ कि इतनी भांग घोटी थी और सारे कढ़ाई खत्म कर दिए, तुम्हें नशा किसी को नहीं है। बोले जी नशा कैसे होता? बोला क्यों? बोला कि आपने भांग उठवाई थी, वो तो ऐसे ही फेंकवा दी, बाहर फेंक दी हमने। बोला पी तो किसी भी नहीं। बोला नाम तुमने पी लिया किसी ने? तुम में से नाम पिया क्या किसी ने? यही हालत है, नाम बेले ने पिया है, क्यों द्वेष करते हो? इसको तो नाम भी नहीं दिया, लेकिन इसने अपने मन को ऐसा लगा दिया कि रात दिन वही रट रखी और उसी में इसने सब कुछ अपना पूरा कर दिया, सब कुछ उसी में इसने जान लिया। लेकिन तुम्हारा मन का भटकाव ही खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें कहां से मिलेगा?
तुम्हें वो नशा कहां से होगा? उसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने यह तरीका अपनाया कि भोला जीव है इस तरीके से समझेगा। बेलनी के लिए मतंग ऋषि ने यह तरीका अपनाया कि तो संतों का अलग अलग शाम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से जीव का कल्याण होना होता है उसको उसी तरीके का काम देते हैं, उसी तरीके से उनसे सेवा ली जाती है। जब वो उस बात को ही नहीं समझता वो शिकायत करता है। अगर दर्जी कपड़े को काटता है, कपड़ा शिकायत करे मुझे क्यों काटता है, तो ये जो सुंदर कपड़े पहन के तुम फिरते हो, कपड़े को इज्जत तो बाद में मिलती है जब वापिस सी देता है काट के। कपड़ा शिकायत तो नहीं करता ना कि मुझे क्यों काटा गया। पेड़ की अगर टहनियाँ कोई काटता है, माली काटता है तो वो गलत बात है, क्योंकि माली जानता है कि कौन सी शाखा पेट बनने वाली है। जिसकी आवश्यकता नहीं उसको काट देता है। डॉक्टर जानता है कि किसका चीरा लगाने से, किस फोड़े का किस प्रकार से इलाज होगा, कौन सी दवाई देने से होगा। संत सतगुरु रूहानी डॉक्टर हैं, वो जानते हैं जीव के कल्याण के लिए उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है। इसका तन का दुख है तो कैसे दुख होगा, मन का दुख है तो कैसे दूर होगा, और इसको ज्ञान की जरूरत है तो इसको नाम भेद चाहिए। अब नाम हमने ले लिया, जब प्राइमरी चीज है, बेसिक चीज है, मूल चीज है, उनको हम सुधारते नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं कि पहले मूल सुधारो। संतों ने सब ने कहा है। सत्संग में ज्यादातर मेरा वक्त इस बात में जाता है, मैं कहता हूं कि तुम इन चीजों को सीखो। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करना सीखो, दीन गरीब पर दया करना सीखो, माँ बाप को पूज्य समझ के उनकी पूजा करो, सेवा करो। जब बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत सम्मान नहीं देते हो, घरों में आपस में प्यार प्रेम नहीं है, दया धर्म तुम्हारे दिल के अंदर नहीं है, तो फिर कौन सी भक्ति करोगे आप लोग? फिर तो ये नाम और भक्ति और ये गुरु सब बेकार की चीज हैं। ये चीजें इसीलिए खराब और बर्बाद हो जाती हैं, इसीलिए उनका हास होता है, इसीलिए उनमें बाद में गिरावट आती गई। अगर उसको सही मायने में उनके नियम के अनुसार, उनकी मर्यादाओं के अनुसार उन पर चला जाए, तो मैं कहता हूं कि एक भी नेक इंसान होगा वो सारी दुनिया को बदलने वाला बन जाएगा। मैंने स्वामी दयानंद का जिक्र किया था। एक बार कहीं उन्होंने अपना भाषण दिया तो उससे पहले भी कहीं आए थे तो 2 आदमी खड़े हुए, रोने लग गए। स्वामी जी पूछने लगे क्या बात है? कहने लगे जी यहाँ तो इस गांव में तो हम 2 ही आपके सेवक हैं और नहीं है, हम क्या करें? बोला क्या कहा तुमने, फिर से बोलना। बोला जी हम 2 ही सेवक हैं। बोला क्या 2 हो तुम? बोला हाँ जी 2। बोला तुम 2 तो पक्के हो? बोला जी हम पक्के हैं। स्वामी दयानंद ने अपने कंधे पर हाथ मारा, बोले वाह रे दयानंद, मैं तो 1 था, मैंने 2 तो बना दिए। बोला 1 होने के कारण मैंने दुनिया में डंका बजा दिया नाम का, अब मेरे तो 2 हैं, पता नहीं कितना क्या कर देंगे। भाई ये काफी लोग बैठे हुए हो, आप हो क्या सच्चे या नहीं बनना चाहते? भक्ति अगर करना चाहते हो तो इन गुणों को आपको अपनाना पड़ेगा। और लकीर के फकीर हो, टाइम पास करने के लिए आते हो, मेला ठेला समझ के आते हो, या नौटंकी का नाच नहीं है। आओ सच्चे और सुरखुरू बन के आओ, ये मेरी गारंटी है, कल्याण होगा, इसी जीवन में होगा। दावे के साथ कहता हूं, कोई दावा नहीं करता, मैं करता हूं, लेकिन उसके साथ तुम्हें ये अपने मन में यकीन करना होगा और ये एक आपको दर्शाना होगा कि जो चीजें आप कहते हो उनको हम अपनाएंगे। इन चीजों को अपनाओ। अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो, अभी नहीं हो, और किसी भी प्रकार का दुख कष्ट अगर तुम्हें फटक भी जाए, फिर आके मुझे दोष देना। लेकिन पहले अपने अंदर डिजर्व करो। आप डिजायर करने से पहले डिजर्व करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले उसके योग्य बनो, और ये योग्यता लाने के लिए आपको ये गुण अपनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है नाम। ये चीज अगर धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होंगे मानता हूं, धीरे धीरे करके सारी चीज हो जाती है। टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन मन में ये चेष्टा तो हो कम से कम। कोई गलती होती है तो पश्चाताप तो हो इंसान को, अपने आप को मानने तो मैं अपराधी हूं, मैंने गलत किया है, तुम्हारा कसूर वहीं माफ हो जाएगा। अपने आप को मान लेने का मतलब है कि वो आदमी ये कहता है कि मैंने आगे के लिए सीख ले ली कि मैं आइंदा के लिए ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जो आदमी करके पश्चाताप नहीं करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है,
उसका कभी जतन नहीं होगा। जो गुरु आगे कपट ना खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कभी जतन नहीं हुई। उसके दोहरा कपटी है, वो अपने आप को कपट करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, फिर अपने आप को निष्कपटी कहता है। ध्यान लगाना मुश्किल नहीं है, ये गुण अपनाओ, नाम का सुमन करते जाओ। जब ध्यान में लगाओगे, मैं कहता हूं थोड़ी देर में ही निर्विकल्प हो जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ। तुम्हारे सामने एक ही चीज रहेगी, सिर्फ वो परमात्म शक्ति, वो शब्द रूप, वो सार वस्तु, और कुछ आपको ना वहां गुरु है, ना चेला है, ना सूरत है, ना शब्द है, ना रूह है, ना जीव है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही रह जाएगा। तुम अपने आप को ही खो दोगे। जब बूंद जाके सागर में विलीन हो जाती है तो उसके पास ये रह ही नहीं जाता देखने के लिए। तुम आंखें बंद करके पानी के अंदर छलांग लगा दो, चारों तरफ आंख खोल के देखोगे तो जल ही जल है। इसलिए उस समुद्र में, उस ज्ञान के समुद्र में तुम कूदना चाहते हो तो उसमें कूदने के योग्य बन के ध्यान समाधि यूं लगाओ, भूल जाओ सारी दूसरी चीजों को। कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए बैठते हो, दुनियादारी के काम अपने ईमानदारी से सच्चाई के साथ बरतो, कुछ नहीं होगा। ये धोखा मन से निकाल दो कि तुम कपट नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, हेरा फेरिया नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। जिसने पैदा किया है उसने सारा इंतजाम भी किया है तुम्हारे लिए, लेकिन कर्म करने की जो आज़ादी दी है उसका नाजायज फायदा ना उठाओ। वो कर्म शुभ कर्म करने के लिए आपको आज़ादी दी है, लेकिन आप उसको शुभ कर्म ना करके पाप कर्म का दरवाजा खोल लिया, उल्टे रास्ते पे चल पड़े हो। काल की रास्ते पे मत जाओ, दयाल के रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दयाल का रास्ता है नेक कर्म करना दुनिया में आके। भक्ति का बड़ा सुगम रास्ता है, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ अपने आप को ही तो सुधारना है। देखते जाओ, अपने आप की देखा करो कि कितना मैं क्या करता हूँ, जो करता हूँ वो भला है बुरा है, उसका परिणाम क्या होगा। जब इंसान अपने आप की ये निरख और परख दोनों करता है तो गलतियां निकलते हुए देर नहीं लगती। परंतु हम क्या करते हैं, हम तो गलतियां दूसरे की ढूंढते हैं, अपने आप में तो गलती मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं हम तो सच्चे हैं। दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, और अपना और न जाने जा का आदि अंत। अपने दोषों को नहीं जानता जिनका आदि अंत नहीं है, दूसरों के दोष देख के उसके कान में मुंह दिया, उसके कान में मुंह दिया, तुम्हें बीच में क्या मिला? क्यों किसी की बुराइयां करते हो, क्यों उस पाप को ढोते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ है कहने के लिए तो अच्छा कहो। अगर कोई दूसरे का पाप तुम्हारे सामने प्रकट करता है तो कहो कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, इससे हमें कोई शिक्षा मिलने वाली नहीं है, इससे ना तुम्हारा लाभ है ना मेरा लाभ है। जब ये तीनों चीज नहीं है तो हम उस चीज को क्यों याद करें? और ये तीनों चीज कहाँ मिलते हैं? जिससे तुम्हारा लाभ भी है मेरा लाभ भी, वो प्रभु का नाम है। जो तुम्हारे अवगुणों को दूर करता है वो प्रभु का नाम है, और तुम्हारे जो अच्छे कल्याण का काम और अच्छे गुण पैदा करता है वो भी प्रभु का नाम है। तो तीनों प्रकार से जब ये कसौटी है, इसलिए कही खरी कसौटी गुरु की झूठा टिके न कोई। गुरु कसौटी सोच है जो मर्जी वाह हुए। गुरु की कसौटी पर वो टिक सकता है जो जीते जी मर जाना जानता है। जीते जी मर जाना जानता कैसा होता है? जो ना दुख महसूस करता है, ना सुख महसूस करता है, ना बेइज्जती महसूस करता है, ना इज्जत मानता है, ना सम्मान की जरूरत है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। अपना जो करना है काम, अपना कर्तव्य पूरा करता जाता है, बाकी जो है मालिक के भरोसे छोड़ता है। मालिक कभी गलत नहीं करता। रहो निचिंत करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुनः पान में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारे थे सुंदर कहते हूं तो भूख भरेगा। सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की। बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। कबीर साहब कहते कहता हूं कह जात हूं और कहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक सांस 3 लोक का मोल है। जिंदगी खो दी हमने हेरा फेरियों में, चतुराइयों में, दूसरों को लूट खसूट मचाने में, हेरा फेरी करने में। क्या लेके जाओगे?
कोई लेके नहीं गया, सब यहीं धरा धरा रह गया। ये तो धर्मशाला में कुछ दिन के लिए आए हो, लेकिन आए हो तो कुछ नेक कर्म करके जाओ। तन से किसी की सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का भजन करो, धन से दान पुण्य और कल्याण के काम करो, जीवन सफल हो जाएगा। क्यों बुराइयों की पांट बांध के अपने सिर पर बोझ मरते जाते हो? यहाँ भी ढोगे, फिर क्या पता ये हवा का झोंका कहाँ लेके जाएगा इस जीव को, और इसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए नित्य प्रति गुरु ने जो नाम दिया है, नाम का सुमरण करो। सुमरण करो निर्विकल्प होके, कोई चीज नहीं। सुमरण करते हुए सिर्फ नाम या फिर गुरु ही याद रहना चाहिए, क्योंकि गुरु से हमें नाम मिला है, गुरु से ज्ञान मिला है, गुरु का गुण भी हमें तभी आएगा गुरु का ध्यान करेंगे। क्यों जोर लगा दिया स्वामी जी महाराज ने कि गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर। ध्यान किसका करो? गुरु मूर्त का, गुरु मूर्त का ध्यान करो। गुरु के गुण आएंगे, गुरु तुम्हें जो बात बताता है वो याद आएंगी। क्योंकि अगर किसी पाप कर्म को याद करोगे तो वो दुर्गुण हमारे अंदर समा जाएंगे। इसलिए नाम का सुमरण करते वक्त दूसरी चीज ही नहीं होनी चाहिए। परमात्मा को हमने नहीं देखा, वो निर्गुण है, विदेह है, वो शब्द रूप है वो, लेकिन देह रूप में, प्रकट रूप में उसको गुरु के रूप में अगर पहचान लोगे और अंदर में जब जाओगे, वही देह रूप तुम्हारे सामने नूरी रूप होके प्रकट हो जाएगा। और जब वो नूरी रूप अंदर में प्रकट हो जाएगा और जब ध्यान में तुम उसी को पाओगे, जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि जिसको बाहर देखते थे वो अंदर भी बैठा है, जो बाहर था वो देह रूप में था, ये हमारा दिव्य रूप में है, वो हमें सरगुण रूप है, सब गुण दिखा के हमें सिखाता है। और ये निर्गुण रूप है, ये हमें सिखाता नहीं बल्कि ये हमें अपना जहूर दिखाता है। वो शक्ति है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने मन की एकाग्रता जरूरी है। सभी ओर से मन को हटा के, जिस प्रकार से लड़कियां पानी लेने के लिए जाती हैं ना, कि सुमरण में ध्यान कैसा करो, जो गागर पड़ियार। सुमरण में ऐसा ध्यान लगाओ जैसे लड़कियां पानी लेने के लिए जाती हैं, घड़ा होता है, घड़े के ऊपर घड़ा रख लेती हैं, बात करती जाती हैं, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करके उसका बैलेंस बना लेती हैं, हाथ भी नहीं लगाती, सखियों की संग बात भी करती रहती हैं, और लेकिन घड़े को नहीं गिरने देती, क्योंकि सूरत को घड़े में लगा रखी है। नट नहीं देखी होगी, नटों के बच्चे देखे होंगे, रस्से पर एक बांस लेके चढ़ जाते हैं, उस पर रस्से पर चलते हैं, वो साधना है, उन्हें साधना की है, टिका लिया है, बैलेंस बना लिया है। इसी प्रकार से हम भी अपने मन का रोक के बैलेंस बना लेंगे, अंदर में सूरत को इसी तरह से रोक देंगे, फिर ये ऊपर चढ़ने के लायक बनेगी। पहला चलन होगा इसका कीड़ी का रास्ता, बहुत स्लो चलेगी। फिर इसका पहला पपील का है, दूसरा मछली का रास्ता है इसका, मछली जल की धारा को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। सूरत भी इसी प्रकार से शब्द की डोर को पकड़ के ऊपर चढ़ेगी। और फिर है इसका मकर चाल। मकर चाल होती है मकड़ी की चाल। मकड़ी अपनी मुंह से ही तार छोड़ के नीचे आ जाती है और मन में आती है, फिर उस तार को पकड़ के उसके ऊपर ही चली जाती है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। शब्द रूप की डोर इसी प्रकार से हमारे अंदर में वो निज धाम से नीचे की ओर लटकी हुई है। सूरत उसको पकड़ के अगर एक बार चढ़ने का अभ्यास ये पा जाएगी, तो जब ध्यान की अवस्था में जाओगे मिनटों में चढ़ जाओगे, सेकंडों में चढ़ जाओगे, और जब मर्जी आएगी तभी उतर जाओगे। इसीलिए कहिए, जब सूरत आवे देह में तो देह रूप ले ठान, जब उल्ट चढ़े ऊपर को तो शब्द रूप पहचान। ये सूरत शब्द का भेद है, लेकिन ये बातों से सीखोगे, किताबों से सीखोगे, या तुम उसको जबानी जमा खर्च में याद भी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं देगा। अपने जीवन में इन बातों को अमली जामा जब तक नहीं पहनाते तब तक सारी बातें मिथ्या साबित होंगी। करना सीखना चाहते हो तो अपने जीवन को मैंने बताया कि मूल सुधारना पड़ेगा। मूल तब सुधरेगा जब घरों में प्यार प्रेम रखोगे, छोटे बड़े को उसके दायरे के अनुसार प्यार करोगे। छोटो मीठा बोलना जबान से, क्यों किसी को कड़वा बोलते हो, अच्छा बोलो। परमात्मा ने जबान दी है, इसको कुछ भी तुम कहोगे, लेकिन एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटर, एक गले फांस। इसी शब्द के बोलने से सुख प्रकट होता है, इसी जबान के बोलने से दुख प्रकट होता है, इसी के बोलने से गले में फांसी डलवा देती है यही जबान, और इसी के अच्छा बोलने से यही जबान
हमें बंधन से मुक्त करवाती है। बंधन से मुक्त करवाने वाला नाम संतों के पास है। वो बंधन से मुक्त करने वाला शब्द याद किया करो, जबान से अच्छा बोला करो भाई। तो अच्छी बात ये होगी, इस बात को सुन के सब पर लागू होती है। कोई ये ना सोच लेना ये उसको कही है, उसको कही है, उसको सबके लिए है, मेरे लिए भी कही है मैंने। तो जो भी गलती करता है वो अपने गलतियों को सुधारे, अच्छी बातों को अपनाए और नाम जो मिला है उसका सुमन करे, चिंतन करे, भजन करे, ध्यान करे। बुराइयां एक एक करके बाहर निकालते रहो। जो जरूरी चीज़ है आज समाज में, प्रकृति के प्रति पानी का संचय है, वृक्षों का लगाना है, पशु पक्षी जीव जंतुओं की रक्षा सुरक्षा है, माता बहनों की इज्जत का जहाँ तक सवाल है पूरी इज्जत करो, सम्मान दो। आप लोग अगर करना चाहो तो सब कुछ आसान है, ना करना चाहो तो सब कुछ मुश्किल है। इसलिए जिसका भी भला करोगे परिणाम उसका हमेशा अच्छा ही आता है। अच्छा करना सीखो, अच्छे बनोगे, दूसरे देखने वाले भी कहेंगे। अगर तुम अपने गुरु को, अपने नाम को ऊंचा बनाना चाहते हो और अपने आप को साबित करना चाहते हो तो नेक इंसान बनो, नेकी के रास्ते पे चलो, बुराइयों को छोड़ो। सतगुरु आपको शक्ति दे कि आप अच्छे मार्ग पे चलो, भक्ति करो, आपका जीवन सुखी हो, घरों में प्यार प्रेम शांति हो, अच्छे समाज की स्थापना हो, देश उन्नति करे। और आप तभी सुखी रह सकते हो जब हम सुखी होंगे, हम सब सुखी होंगे, हमारा समाज सुखी होगा और सही रास्ते पर चलेंगे। बच्चों को अच्छी तालीम दो, उनको अच्छे संस्कार दो, बुरे रास्ते पे ना जाने दो। थोड़ा टाइम घर में बैठ के बच्चों को सिखाया करो। तुम नहीं बताना चाहते तो मेरी दो बात बता दिया करो उनको कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे नित्य प्रति करने से एक रस्सी पत्थर की सिल को घसा देती है, तो क्या हमारे समझाने से वो बच्चे नहीं मानेंगे? वो कच्ची टहनी की तरह से उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। उनको बुरे रास्ते ना जाने दो। उनके दिल के अंदर ये भाव पैदा करो कि प्रभु की भक्ति, प्रभु को याद करना, नेक इंसान बनना, दूसरे की सहायता करना, गरीब भूखे की मदद करना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, सेवा करना, दान पुण्य करना और बुरी आदतों में ना पड़ना। ये बच्चों को अगर शिक्षा दोगे तो तुम बहुत बड़ी भक्ति कर जाओगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे।